जी हाँ दोस्तों, सीरियल में अब एक के बाद एक बेहद जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। रौनक ने आखिरकार समायरा की पोल खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। अब कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुलसी खुद समायरा के सामने जाकर उससे उसकी जिंदगी के उस राज के बारे में सवाल करने वाली है, जिसे समायरा अब तक सबसे छिपा कर रख रही थी। तुलसी सीधे सीधे समायरा से पूछेगी कि अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़का है, अगर वो किसी से प्यार करती है या किसी को पसंद करती है, तो उसे सच सच बता दे। तुलसी ये भी कहेगी कि अगर कोई है तो वह खुद उसके पापा से बात करेगी। लेकिन समायरा के लिए यह सवाल किसी मुसीबत से कम नहीं होगा, क्योंकि वह जिस लड़के से प्यार करती है उसका नाम सामने आते ही पूरे परिवार में हंगामा मचने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अब जब तुलसी को यह पता चलेगा कि समायरा जिस लड़के से प्यार करती है वह कोई और नहीं बल्कि तृप्ति का बेटा सिड है, तो तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुलसी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि समायरा ने तृप्ति के बेटे को अपना जीवन साथी चुन लिया है। गुस्से में तुलसी समायरा को जोरदार थप्पड़ तक मारने वाली है और उससे कहेगी कि आखिर पूरी दुनिया में उसे तृप्ति का ही बेटा मिला था। तुलसी साफ साफ कह देगी कि तृप्ति अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकती और उसके परिवार के साथ उसका रिश्ता कभी भी सही नहीं हो सकता। ऐसे में समायरा और सिड की शादी को लेकर तुलसी किसी भी हालत में राजी होती नजर नहीं आएगी। तुलसी का मानना होगा कि इस रिश्ते की वजह से एक बार फिर पुरानी दुश्मनी और पुराने जख्म सामने आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ट्रैक के पीछे कहानी में एक और बड़ा खेल चल रहा है। जहां एक तरफ साहिल अब दास और तृप्ति के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है, वहीं कर्ण को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। कर्ण साहिल से सवाल करेगा कि आखिर वह तृप्ति के साथ क्यों खड़ा हो रहा है। कर्ण को यह भी पता होगा कि साहिल को तृप्ति की पुरानी सच्चाई के बारे में पहले से पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब कर्ण खुद उसे सब कुछ बताने वाला है। वहीं साहिल भी करण की बातों को सुनने के बाद साफ कह देगा कि जब इस दुनिया में हर कोई अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, तो फिर वह अपने फायदे के लिए क्यों नहीं सोच सकता? वह अपने बेटे के भविष्य के लिए क्यों नहीं काम कर सकता? साहिल का कहना होगा कि अगर अतीत में उसके और कर्ण के बीच कोई दुश्मनी रही भी है, तो बिजनेस को बिजनेस की तरह ही देखा जाना चाहिए। वह पुरानी बातों को अलग रखकर अपने बेटे के लिए फैसला लेने वाला है। इसी बीच साहिल को हेमंत के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जिससे वह अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा। साहिल को पता चलेगा कि हेमंत नोना के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस बात से साहिल को बहुत बड़ा झटका लगेगा और इसके बाद वह तृप्ति के साथ काम करने का फैसला और भी मजबूती से ले लेगा। दूसरी तरफ कर्ण घर वापस आने के बाद भी बेहद गुस्से में नजर आएगा। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि अब परिवार के अंदर ही अलग अलग लोग अलग अलग पक्षों में खड़े होते दिखाई देंगे। लेकिन आखिरकार साहिल तृप्ति के साथ बात करने और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब तृप्ति खुद तुलसी से मिलने के लिए घर पहुंचेगी। तृप्ति तुलसी को नीचे बुलाकर उसे बताएगी कि इस घर के दो बेटे, यानी करण और साहिल, अब उसके साथ काम कर रहे हैं। तृप्ति यह बात बड़े आत्मविश्वास के साथ बताएगी, लेकिन तुलसी भी उसकी बातों को समझने में बिल्कुल देर नहीं करेगी। तुलसी तृप्ति को साफ साफ कह देगी कि वह सिर्फ बिजनेस तक रुकने वाली नहीं है। तुलसी को पूरा शक होगा कि तृप्ति बिजनेस के बहाने इस घर में दोबारा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। वह तृप्ति से कहेगी कि उसका असली मकसद सिर्फ बिजनेस करना नहीं है, बल्कि वह किसी न किसी तरीके से दोबारा इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती है। तृप्ति तुलसी की बातों को सीधे स्वीकार नहीं करेगी और बातों को गोल गोल घुमाती रहेगी। लेकिन जाते जाते वह एक ऐसी बात कह जाएगी जिसे सुनकर तुलसी के होश उड़ जाएंगे। तृप्ति कहेगी कि अगली बार जब वह इस घर में आएगी तो उसका स्वागत इज्जत और सम्मान के साथ किया जाएगा। दरअसल तृप्ति अब सिड का रिश्ता लेकर इस घर में आने वाली है। वह किसी भी हालत में समायरा को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। तृप्ति चाहती है कि समायरा अपने रिश्ते के लिए खुद खड़ी हो और अपने परिवार के सामने अपने प्यार का सच मजबूती से रखे। ऐसे में आने वाले एपिसोड में समायरा और सिड के रिश्ते को लेकर बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ रौनक भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। जब रौनक ने कर्ण को समायरा और एक लड़के के बारे में बताया था, तब समायरा ने बड़ी चालाकी से अपना फोन बदलकर रौनक को बेवकूफ बना दिया था। समायरा को लगा था कि अब रौनक उसके बारे में कोई सबूत नहीं जुटा पाएगा, लेकिन इस बार रौनक ने पूरी तैयारी कर ली है। रौनक समायरा का पीछा करेगा और आखिरकार उसे सिड के साथ रंगे हाथों पकड़ लेगा। दोनों एक कैफे एरिया में साथ नजर आएंगे, जहां वे बैठकर ऑर्डर कर रहे होंगे और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होंगे। इसी दौरान रौनक दूर खड़े होकर दोनों की तस्वीर अपने फोन में कैद कर लेगा। अब रौनक के हाथ समायरा और सिड के रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत लग चुका है। वह ये तस्वीर लेकर कर्ण के सामने जाने वाला है और उसे सब कुछ दिखाने वाला है। जैसे ही कर्ण को यह तस्वीर दिखाई जाएगी, उसके होश उड़ जाएंगे। कर्ण को समझ आ जाएगा कि समायरा ने अब तक उससे अपने रिश्ते की सच्चाई छिपाकर रखी थी,
लेकिन इसी दौरान तुलसी भी समायरा से सीधा सवाल करने वाली है। तुलसी उसे कहेगी कि अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़का है, अगर वह किसी से प्यार करती है, तो उसे बिना किसी डर के सच बता दे। इसी बीच समायरा का फोन नीचे गिर जाएगा और उसी वक्त ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां समायरा के लिए अपना सच छिपाना मुश्किल हो जाएगा। समायरा आखिरकार सिड के बारे में तुलसी को बताने वाली है, लेकिन जैसे ही तुलसी को पता चलेगा कि वह लड़का सिड है और वह तृप्ति का बेटा है, तुलसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। तुलसी समायरा को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहेगी कि उसने यह रिश्ता सोच समझकर क्यों नहीं चुना और तृप्ति के परिवार से दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों की। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी कभी सिड और समायरा के रिश्ते को स्वीकार करेगी या फिर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करेगी। क्या समायरा अपने प्यार के लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़ी होगी? क्या तृप्ति सिड और समायरा की शादी करवाने में कामयाब होगी? और क्या रौनक द्वारा दिखाई गई तस्वीर के बाद कर्ण भी समायरा के खिलाफ हो जाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब देखने को मिलने वाले हैं और कहानी में कई बड़े खुलासे भी होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तुलसी को सिड और समायरा का रिश्ता स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर तृप्ति के साथ अपने पुराने रिश्ते और दुश्मनी को देखते हुए इस रिश्ते का विरोध करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट, नए अपडेट और आने वाले एपिसोड की हर छोटी बड़ी जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।